बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन लम यकुन इंदहु सदक़तुन फल्यकुल फी दुआइही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फ़इन्नहा ज़कातुन व क़ाल ला यशबअुल मुमिनु ख़ैरन हत्ता यकून मुंतहाहु अल जन्नह। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जिसके पास सदका करने को कुछ न हो वो यूं दुआ मांगा करे अल्लाहुम्मा सल्ली से आखिर तक, ए अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तेरे बंदे हैं और तेरे रसूल हैं, और रहमत भेज मोमिन मर्द और मोमिन औरतों पर और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों पर। बस ये दुआ उसके लिए ज़कात यानी सदका होने के कायम मकाम है, और मोमिन का पेट किसी खैर से कभी नहीं भरता यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाए। फ़ायदा अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हाफिज इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पर यह फसल बांधी है उस चीज़ का बयान कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना सदका न होने की सूरत में सदका के कायम मकाम हो जाता है। उलमा में इस बात में इख्तिलाफ है कि सदका अफजल है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। बाज़ उलमा ने कहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सदका से भी अफजल है, इसलिए कि सदका सिर्फ एक ऐसा फरीज़ा है जो बंदों पर है, और दुरूद शरीफ ऐसा फरीज़ा है जो बंदों पर फर्ज होने के अलावा अल्लाह ताला शानहू और उसके फरिश्ते भी इस अमल को करते हैं। अगरचे अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह खुद उसके मुवाफिक नहीं है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि मुझ पर दुरूद भेजा करो, इसलिए कि मुझ पर दुरूद भेजना तुम्हारे लिए ज़कात सदका के हुक्म में है। एक और हदीस से नकल किया है कि मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो कि वो तुम्हारे लिए ज़कात यानी सदका है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि मुझ पर तुम्हारा दुरूद भेजना तुम्हारी दुआओं को महफूज करने वाला है, तुम्हारे रब की रजा का सबब है, और तुम्हारे अमाल की ज़कात है यानी उनको बढ़ाने वाला और पाक करने वाला है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि मुझ पर दुरूद भेजा करो, इसलिए कि मुझ पर दुरूद तुम्हारे लिए गुनाहों का कफ़ारा है और ज़कात यानी सदका है। और हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा कि मोमिन का पेट नहीं भरता, उसको साहिब मिशकात ने फ़ज़ाइल इल्म में नकल किया है, और साहिब मिशकात वगैरह ने खैर से इल्म मुराद लिया है। अगरचे खैर का लफ्ज़ आम है और हर खैर की चीज़ और हर नेकी को शामिल है, और मतलब जाहिर है कि मोमिन कामिल का पेट नेकियां कमाने से कभी नहीं भरता। वो हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि जो नेकी भी जिस तरह उसको मिल जाए वो हासिल हो जाए। अगर इसके पास माली सदका नहीं है तो दुरूद शरीफ ही से सदका की फजीलत हासिल करे। इस नाकारा के नज़दीक यानी हज़रत शेख के नज़दीक खैर का लफ्ज़ अलल उमूम ही ज़्यादा बेहतर है कि वो इल्म और दूसरी चीज़ों को शामिल है। लेकिन साहिब मज़ाहिर हक नबी साहिब मिरकात वगैरह की इत्तिबा में खैर से इल्म ही मुराद लिया है, इसलिए वो तारीफ फरमाते हैं कि हरगिज़ नहीं सैर होता मोमिन खैर से यानी इल्म से, यानी आखिर उम्र तक तलब इल्म में रहता है और उसकी बरकत से बहिश्त यानी जन्नत में जाता है। इस हदीस में खुशखबरी है तालिब इल्म को कि दुनिया से बाईमान जाता है इंशाअल्लाह ताला, और इस दर्जे को हासिल करने के लिए बाज़ अहले इल्म आखिर उम्र तक तहसील इल्म में मशगूल रहे हैं। बावजूद हासिल करने बहुत से इल्म के और दायरे इल्म का वसी है कि जो कि मशगूल हो साथ इल्म के, अगरचे साथ तालीम व तस्नीम के हो, हकीकत में सवाब तलब इल्म और तकमील उसी का ही है, उसको हक तक मिला। इस फसले को कुरान पाक की 2 आयतों और 10 हदीस सरीहा पर इख्तिसारन ख़त्म करता हूँ कि फ़ज़ाइल की रिवायात बहुत कसरत से हैं, उनका एहसा भी इस मुख्तसर रिसाले में दुश्वार है। और सादत की बात यह है कि अगर एक भी फजीलत न होती तब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इस कदर एहसानात हैं कि न उनका शुमार हो सकता है और न उनकी हक अदायगी हो सकती है। इस बिना पर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दुरूद पाक में रब्बुल लिसान रहता हो वो कम था। चे जाए कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने लुत्फ़ व करम से इस हक की अदायगी के ऊपर भी सैकड़ों अजर व सवाब और एहसानात फरमा दिए।